Hello everyone, in this video I am going to discuss 10 questions on cognitive behavioral therapy. This is the day 22 of quiz analysis and this is my Telegram channel where I post these quizzes, so you can join it by searching PsychQuiz1 on Telegram. Question number 1 is identify the core principles of CBT, that is cognitive behavioral therapy. तो CBT के कुछ core principle हैं, you have to identify which one of these is correct. तो our psychological problems are based on our faulty ways of thinking, correct है. Psychological problems are based on learned patterns of unhelpful behavior, ठीक है, ये भी correct है. Solution for coping up with psychological problems can be learned is correct. Option number 4 is psychological problems can be treated by suppressing it. तो नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को बाय सप्रेसिंग, उसको दबाकर नहीं ट्रीट किया जा सकता है. तो दैट इज वाई ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर दी करेक्ट वन. ओके, तो सीबीटी के जो कोर प्रिंसिपल हैं कि हमारे कोई भी जो प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका जो कॉज है, ठीक है, वो या तो हमारी फॉल्टी थिंकिंग में है और या तो जो अनहेल्पफुल लर्नड बिहेवियर है उनमें है. ठीक है, तो थिंकिंग और बिहेवियर दोनों मैल अडेप्टिव, ठीक है, वो कॉज हो सकते हैं हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के. दिस इज द मेजर एंड मेन अजम्पशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड हेंस द नेम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ओके, ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 इज पीपल सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन लर्न बेटर वेज ऑफ कोपिंग विद देम. ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसका जो कोपिंग स्किल है उसको लर्न किया जा सकता है. ठीक है, जिस तरह से हम मैल अडेप्टिव चीज़ों को लर्न करते हैं, इधर थिंकिंग और बिहेवियर, उसी तरीके से हम उसकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो भी लर्न कर सकते हैं और सिम्टम्स को ख़त्म किया जा सकता है इस तरह से. तो ये कुछ कोर प्रिंसिपल होते हैं सीबीटी के. क्वेश्चन 2 इज सीबीटी ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व एफर्ट टू चेंज थिंकिंग पैटर्न्स. दीज स्ट्रैटेजीज माइट इंक्लूड. ठीक है, तो सीबीटी क्या है, एक ट्रीटमेंट है, यूजुअली इन्वॉल्व एफर्ट्स टू चेंज थिंकिंग पैटर्न. यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न की बात हो रही है कि उसको चेंज करते हैं. तो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो थिंकिंग पैटर्न को चेंज करती है? तो गेनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर एंड मोटिवेशन ऑफ अदर्स, ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन. यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन, करेक्ट है. लर्निंग टू डेवलप अ ग्रेटर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटीज, ठीक है. लर्निंग नॉट टू रिकोगनाइज वंस डिस्टॉर्शन इन थिंकिंग दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है. अगर नॉट ना लगा होता तो दिस ऑप्शन माइट बी करेक्ट वन. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करना, ठीक है, कि किसी भी बिहेवियर और मोटिवेशन ऑफ अदर्स, ताकि जो कॉग्निटिव बायस है वो ख़त्म हो सके. ठीक है, हमेशा दूसरों के बिहेवियर, उनके थिंकिंग पे डाउट ना करना. ठीक है, यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लर्न करना और डेवलप करना एक ग्रेटर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. तो आप ये तीनों ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कॉग्निशन की बात करें और यहाँ पे बात भी यही हो रही है कि थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए. तो हेंस 1, 2, 3 इज दी करेक्ट ऑप्शन. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है. लर्निंग टू रिकॉग्नाइज वंस डिस्टॉर्शन इन थिंकिंग दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड देन टू रीवैल्यूएट देम इन लाइट ऑफ रियलिटी. किसी भी जो भी हमारे थिंकिंग में डिस्टॉर्शन है उसको समझना, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना और फिर उसको जो रियलिटी है उसमें रीवैल्यूएट करना. गेनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर एंड मोटिवेशन of others, using problem solving skills to cope with difficult situation, learning to develop a greater sense of confidence in one's own ability. अब ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करे. सी स्ट्रैटेजी में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, या तो आप थिंकिंग चेंज करोगे या तो आप बिहेवियर चेंज करोगे. बिहेवियर चेंज करोगे तो थिंकिंग चेंज हो जाएगी, थिंकिंग चेंज करोगे तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ये एक बेसिक असम्पशन होती है. तो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जो थिंकिंग चेंज कर रही है वो भी स्ट्रैटेजी हो सकती है सीबीटी की. कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जो बिहेवियर चेंज कर रही है वो भी सीबीटी की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज सीबीटी ट्रीटमेंट ऑल्सो यूजुअली इन्वॉल्व एफर्ट्स टू चेंज बिहेवियरल पैटर्न. अभी यहाँ पे हमने थिंकिंग की बात करी थी पिछले क्वेश्चन में कि थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज बतानी थी. अब यहाँ पे बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करने की स्ट्रैटेजीज बतानी है. तो फेसिंग वंस फियर इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम, ये भी एक बिहेवियर है. ठीक है, लर्निंग टू काम वंस माइंड एंड रिलैक्स वंस बॉडी, रिवैल्यूएट डिस्टॉर्टेड थिंकिंग इन लाइट ऑफ रियलिटी. तो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट वन. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन सीबीटी के हिसाब से तो करेक्ट है, बट ये करेक्ट है थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए. ठीक है, कॉग्निशन की यहाँ पे बात हो रही है कि हमें डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को रियलिटी में उसको रिवैल्यूएट करना है. यहाँ पे बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करने की ये स्ट्रैटेजी नहीं है. ओके, सो दैट इज वाई 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 इज सीबीटी इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी. रीजन इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज एजुकेटिव. ठीक है, तो ये दोनों ही असर्शन इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं. सीबीटी एक तरह की टॉक थेरेपी ही है. इसमें हम बात करते हैं, बात के ज़रिए क्लाइंट को ये हेल्प करते हैं कि उनको अवेयर करवाना अबाउट देयर फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स और इनके बिहेवियर को चेंज करते हैं. ठीक है, तो
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज एजुकेटिव इन द सेंस, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से क्लाइंट को समझानी होती है कि हाउ देयर थिंकिंग पैटर्न इज अफेक्टिंग देयर बिहेवियर, ओके। और अपोजिट भी इसका कि बिहेवियर किस तरह से आपकी थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक तरह की एक एजुकेटिव थेरेपी है जिसमें हमें ये चीज़ रियलाइज़ करवानी होती है। तो जो एज सून एज क्लाइंट ये समझ जाता है कि हाँ उसकी प्रॉब्लम कहीं और नहीं, उसकी थिंकिंग में ही है, तो अपनी थिंकिंग को वो चेंज करके वो अपने बिहेवियर या जो भी सिम्टम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकता है, ओके। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी। अनलाइक सम अदर थेरेपी, सीबीटी इज टिपिकली इंटेंटेड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, ठीक है। कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक की चल सकती है। उसके बाद जो इनिशियल सेशंस होते हैं या पूरे सेशन में ही एक तरह से जो बीच का एरिया होता है, जो यानी जो रूट होती है सीबीटी की, वो यही होती है कि क्लाइंट को ये एजुकेट कराना कि किस तरह से उनके जो थॉट हैं वो उनके इमोशन और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओके। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एजुकेटिव। Question 5 is whenever Ria's mother forgets her birthday, Ria thinks that her mother doesn't love her and so she becomes very upset and don't talk to her mother for days, ठीक है। तो रिया की मदर जब भी उसका बर्थडे भूल जाती हैं तो व्हाट रिया डू कि वो उनसे बात करना बंद कर देती है, ये सोचकर कि उनकी मदर डजेंट लव हर, ठीक है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हमें सीबीटी से सॉल्व करना हो तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो करेक्ट होगा या जो रिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एट द मोस्ट। तो सीबीटी से सॉल्व करना है तो यानी कि हमें कॉग्निशन को टारगेट करना है। तो रिमाइंडिंग हर ऑफ ऑल द टाइम्स व्हेन हर मदर रिमेंबर्ड हर बर्थडे, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक बार अगर उसकी मदर भूल जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं उसको कि उसको फिर यही लगता है कि उसकी मदर उससे प्यार नहीं करती, ठीक है। लेकिन ऐसे भी इंसिडेंट हुए होंगे जब उसकी मदर को उसके बर्थडेज याद होंगे, तो हम उसको वो इंसिडेंट याद दिलाएंगे कि अगर वो प्यार ना करती होती, ठीक है, तो वो तुम्हारे सारे बर्थडेज भूलती, ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा उस दिन हुआ था, उस टाइम बर्थडे में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम याद दिलाएं उसको तो जो उसकी ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो सकती है। ये सोचना कि उसकी दैट हर मदर डजंट लव हर, ओके। तो ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस भी है जिसमें हम एक जो भी इंसान कोई गलत काम कर देता है तो हम उसको ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं, और जितना भी उसने अच्छा किया होता है उस सबको इग्नोर कर देते हैं। तो व्हाट इज दैट कॉग्निटिव बायस? आई वांट यू पीपल टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज if the client is behaving the way it thinks someone else would behave in this situation, which technique of CBT it is practicing? तो अगर कोई क्लाइंट है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है ये सोचकर कि अगर उस सिचुएशन में कोई और होता तो वो किस तरह से बिहेव करता, जिस तरह से वो बिहेव करता ठीक उसी तरीके से जो क्लाइंट है वो बिहेव कर रहा है। तो अगर वो इस तरह से कर रहा है तो CBT की कौन सी टेक्निक को वो प्रैक्टिस कर रहा है? द आंसर इज मॉडलिंग, ओके। रीइंफोर्समेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है आई विल एक्सप्लेन। मॉडलिंग में क्या होता है कि the client are asked to identify someone in their life who they believe has a better way of handling a specific situation। मान लीजिए क्लाइंट को एंगर इशू है तो हम उससे ये बोलेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो एंगर से बहुत अच्छे डील कर लेता है। अब मान लीजिए उसका ब्रदर है, ठीक है, कि वो बहुत अच्छे से एंगर डील कर लेता है। तो अब हम उनसे ये बोलेंगे कि सपोज करो आपको इस सिचुएशन में गुस्सा आया, आपका जो ब्रदर है अगर वो इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता, तो वो खुद ही बताता कि मेरा ब्रदर ऐसा ऐसा करता, ठीक है। तो अब हम उससे क्या बोलेंगे, जो आपका ब्रदर इस सिचुएशन में करता वो आपको करना है अब अगर आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो, ओके। तो जब वो इस तरह की चीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ही इज़ प्रैक्टिसिंग मॉडलिंग, ओके। एक्सपोजर में भी जो एक्सपोजर कई तरह के होते हैं, देयर इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड ग्रेडेड एक्सपोजर, ठीक है, फ्लडिंग, तो ये सारे एक्सपोजर के हैं। उसके बाद स्किल ट्रेनिंग भी एक तरह की CBT है जिसमें हम बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि हम ऐसी सोशल स्किल या इंटरपर्सनल स्किल जो भी क्लाइंट लैक कर रहा है, ठीक है, और या जो भी ऐसी चीज़ें जो ब्लॉक कर रही हैं उसकी एबिलिटी को टू रीच देयर गोल, वो चीज़ें हम उसको सिखाते हैं, ठीक है। लाइक असर्टिवनेस ट्रेनिंग, ठीक है, सोशल स्किल, एंगर मैनेजमेंट स्किल, रिलैक्सेशन स्किल्स, कोई भी ऐसी स्किल जो उसके पास नहीं है तो वो उसमें हम उसको मतलब ट्रेन करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज होमवर्क इन CBT? तो CBT में होमवर्क क्या होता है? बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट। बिटवीन सेशन असाइनमेंट्स और टेस्ट आउट व्हाट एवर क्लाइंट हैव लर्नड इन थेरेपी। तो यूज़ ऑफ होमवर्क और बिटवीन सेशन असाइनमेंट इज एसेंशियल इन CBT, यानी कि दो असाइनमेंट के बीच में जो थेरेपिस्ट है वो कुछ होमवर्क देता है क्लाइंट को, ठीक है, कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस भी करनी है इन ऑर्डर टू वॉट एवर यू आर लर्निंग, आप उसको प्रैक्टिस भी करें इन योर रियल लाइफ, इसलिए वो बिटवीन सेशन असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ओके। And homework allows clients to test out whatever they have learned in therapy and creates additional material for further discussion, ठीक है, जो भी उसने सीखा है और उसके बाद जो अगर उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है उसको करने में तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकें दूसरे डिस्कशन में या दूसरे उनकी जो मीटिंग है उसमें, ओके।
Question number 8 is CBT makes us more aware of how thought pattern create our reality and determine how we behave. ठीक है, तो CBT का काम क्या है कि वो हमें अवेयर करती है कि किस तरह से जो हमारे थॉट पैटर्न है वो हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं और वो हमारे थॉट पैटर्न किस तरह से हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है, इस सारी चीज़ का इस सारे प्रोसेस जो है ये CBT हमें इस बारे में अवेयर करती है. तो ये असर्शन करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू CBT, पीपल्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग इज लाइक वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस दैट मेक्स अस सी द वर्ल्ड इन अ स्पेसिफिक वे. तो CBT का ये मानना है कि जो थिंकिंग है वो एक तरह से ग्लासेस हैं जिससे हम दुनिया को एक नज़र से देखते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वाई असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्योंकि हमारे पास एक ग्लास है थिंकिंग का. ठीक है, तो वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है, हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसके बारे में CBT हमें अवेयर करवाती है. ओके, सो दैट इज़ वाई रीज़न इज़ दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नाउ क्वेश्चन 9 इज अरेंज द फेजेज ऑफ CBT इन सीक्वेंस. ठीक है, कुछ फेजेज हैं CBT के, आपको इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है. ओके, तो द आंसर इज 1 1 3 2 4 5 6. तो फर्स्ट जो है असेसमेंट, तो इसमें क्या है कि थेरेपिस्ट एक इंटेंसिव असेसमेंट करेगा. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम की, आपके सिम्टम्स का. उसके बाद रिकंसेप्चुअलाइजेशन. ठीक है, थेरेपिस्ट विल वर्क ऑन योर थिंकिंग पैटर्न. ठीक है, थेरेपिस्ट वुड हेल्प यू टू रिकंसेप्चुअलाइज योर मैलअडैप्टिव और अनहेल्दी, ठीक है, या फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न और सिम्टम्स को. ठीक है, उसको रिकंसेप्चुअलाइज करेंगे, यानी कि दोबारा से आपको उसको फिर से एक नया तरीका देंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का. ठीक है, स्किल एक्विजिशन उसके बाद है. तो ये एक तरह का बिहेवियरल डायमेंशन है, यानी कि थेरेपिस्ट विल हेल्प यू टू एक्वायर हेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स. ओके, सो दैट यू कैन डील इफेक्टिवली विद योर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज स्किल कंसोलिडेशन. तो इट इज़ एप्लीकेशन ट्रेनिंग एक तरह से. ठीक है, तो दिस फेज हेल्प्स इन कि आपकी जो भी न्यूली एक्वायर्ड स्किल है उसको शेप देने का या उसको एक स्टेबिलिटी देने का. ठीक है, स्किल को कंसोलिडेट होने का. ठीक है, तो ये इस तरह से है कि लाइक जितनी भी आपने स्किल्स सीखी हैं उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना. ठीक है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब प्रैक्टिस, जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना. और उसके बाद फॉलो अप एक तरह का रेगुलर रूटीन होता है. ओके, टू कीप इन टच विद योर थेरेपिस्ट की आपने चीज़ें सीख भी ली, उसके बाद भी आपका जो सेशन है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आप थेरेपिस्ट के टच में रहें कि अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो दैट इज़ कॉल्ड फॉलो अप. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज अरेंज द फेजेज ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंटरनेट एडिक्शन. तो इंटरनेट एडिक्शन के लिए एक CBT है जिसको CBTIA बोलते हैं. तो आपको उसके जो फेजेज हैं उसको अरेंज करना है एक ऑर्डर में. तो फर्स्ट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, देन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड देन हार्म रिडक्शन थेरेपी. तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड HRT. तो CBTIA इज अ मॉडल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच विच कैन बी डिवाइडेड इनटू फेजेस. तो पहला फेज है बिहेवियर, देन कॉग्निटिव एंड देन HRT. तो फर्स्ट फेज में क्या है कि अर्ली स्टेज ऑफ थेरेपी इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, दैट इज फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर. यानी कोई भी अगर पर्सन है वो इंटरनेट एडिक्टेड है, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, यानी उसके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे. उसके जो इम्पल्स है, ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करने के, उसको कंट्रोल में करेंगे. ठीक है, यानी सबसे पहले हम, अगर कोई 8 घंटा 10 घंटा इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो वी विल कट डाउन दैट टाइम. ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं करोगे या बहुत कम कर देंगे उसका टाइम. उसके बाद जो सेकंड फेज होगा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है, कि दैट इज अप्लाई टू आइडेंटिफाई, चैलेंज एंड एडजस्ट कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन एंड नेगेटिव बिलीव दैट कॉज अ कंपल्स यूसेज ऑफ इंटरनेट. तो जो भी उस इंटरनेट यूज़ करने के पीछे की जो थिंकिंग है उसको हम चेंज करेंगे. वाई दे आर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे थ्रू इंटरव्यू या जो भी चीज़ें हैं. और उसके बाद उसकी वो जो प्रॉब्लम है जो दिमाग में है, ठीक है, जो थिंकिंग है उसको चेंज करेंगे. ठीक है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CBT. उसके बाद HRT एक हार्म रिडक्शन थेरेपी है, यानी कि ये इट इज़ अ न्यू एंड अनटेस्टेड थेरेपी विच इज़ यूज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ रिकवरी एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स. ठीक है, एक तरह से रिकवरी उसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो और रिलैप्स ना हो. The HRT is used to recognize and cure psychiatric problems related to internet addiction and treat social problems in relationship with families, peers and friends. तो इंटरनेट एडिक्शन की वजह से जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको क्योर करना, और सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा अगर इंटरनेट यूज़ करेगा तो ऑफकोर्स उसकी सोशल लाइफ जो होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी, तो उसको भी इस पर भी काम करना. तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये हार्म रिडक्शन थेरेपी का होता है. ओके, तो योर होमवर्क, आई वुड लाइक टू गिव यू सम होमवर्क. ठीक है,
तो फाइंड आउट वेदर इंटरनेट एडिक्शन इज अ डिसऑर्डर इन DSM-5, कि इंटरनेट एडिक्शन DSM-5 का पार्ट है या नहीं है, इसमें इंक्लूड किया गया है या नहीं है। एंड कॉग्निटिव बायस, जिसमें अभी मैंने क्वेश्चन में एक बात करी थी कि जिसमें एक ही चीज़ पे फोकस होता है और दूसरे सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, तो उस कॉग्निटिव बायस को क्या बोलते हैं। ओके, सो प्लीज़ आंसर दीज 2 क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।